प्रणाम कर, जय हो। वृंदावन देख रहा है आपको, वृंदावन आपको दुलार करेगा। किसी न किसी रसिक के रूप में उसका वरद हस्त आएगा और आपको दुलार करेगा। देख, वृंदावन का आश्रय मतलब संपूर्ण रस की प्राप्ति, संपूर्ण रस की, कोई अन्य आश्रय की जरूरत नहीं। वृंदावन का आश्रय तो सब कुछ दे देगा वृंदावन। देख लेना, रसिकों का संग, वो वृत्तियां, वो भाव, वो सब जिससे हमारे प्रियालाल कभी हमसे दूर न हो, ऐसी सामर्थ्य दे देगा, ऐसे विचार दे देगा, ऐसे रसिकों का संग दे दे। वृंदावन जैसा सिर्फ वृंदावन, जैसे प्रियाजू जैसी सिर्फ प्रियाजू, लालजू जैसे सिर्फ लालजू, तो ऐसे अनुरागियों में वृंदावन जैसा कोई अनुरागी नहीं। वृंदावन जैसा सिर्फ वृंदावन बहुत प्यार करता है प्रियालाल। इस प्यार मूर्ति वृंदावन की कृपा से ही श्री किशोरी जी के चरणों में दास्य भाव, किशोरी जो हमारी शौकनी है, हम उनकी दासी हैं, हम उनकी किंकिनी हैं, हम उनकी मंजरी हैं, हम उनकी सहेली हैं, हम उनकी सखी हैं, सहचरी हैं, ऐसे भाव का दान करता है वृंदावन। ये वृंदावन कृपा करके देता है। वृंदावन क्या है? जब आपके हृदय में राधा दास्य भाव आएगा तभी जान पाओगे। ये जो बाहरी बातें सुन रहे हैं तो बाहरी महिमा है। आंतरिक जो वृंदावन की महिमा है वो केवल राधा चरणारविंद की दासता वाले हृदय में ही प्रकाशित होता है, अन्यत्र नहीं। कोई कितना भी तपस्वी हो, ज्ञानी ध्यानी आदि आदि आदि, यदि हमारी किशोरी जी के चरणों का आश्रय नहीं लिए तो वृंदावन का दिव्य परिचय वो प्राप्त नहीं कर सकता। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू कह रहे हैं, यद राधा पद किंकरी कृत हृदाम सम्यक भवेत् गोचरम ध्येयं नैव कदापि यद्रति बिना तस्याः कृपा स्पर्शतः यत् प्रेमामृत सिंधु साररसदं पापैकुभाजामपि तद्वृन्दावन दुष्प्रवेश महिमा आश्चर्यं हृदि स्फुर्जतु। श्री हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे, श्री किशोरी जी के श्री चरणों की दासता की वृत्ति हमारे आराध्य देव गोरे चरणारविंद है। कैसे बताऊं, इतनी बड़ी बात बन गई जिससे बढ़कर कोई बात ही नहीं। कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात। यदि श्री लाडली जी के चरणों की शरणागति की भावना आपके हृदय में आ गई है तो श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, धन्य 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 तेई जे इनके उपासे। धन्य है, धन्य है, धन्य है, त्रिकाल धन्य है। उसका स्थूल शरीर धन्य हो गया, उसका सूक्ष्म शरीर धन्य हो गया, उसका कारण शरीर धन्य हो गया जिसने इन गोरे चरणारविंद की आराधना की। उसका मन परम धन्य हो गया, उसकी वाणी धन्य हो गई, उसका रोम रोम धन्य हो गया, उसके प्राण परम पवित्र हो गए जिसने हमारी प्रेम मूर्ति श्री लाडली जी के चरणों की आराधना की। जब तक श्री किशोरी जी के श्री चरणों की दासता का भाव हृदय में नहीं, तब तक आप वृंदावन को नहीं जान सकते। महाप्रभु कह रहे हैं, यद राधा पद किंकरी कृत हृदय सम्यक भवेद गोचरम। सम्यक रूप से वृंदावन उसी के नेत्रों में आता है जिसके हृदय में राधा दास भाव है। यदि वो राधा किशोरी के चरणों के प्रति आस्था, श्रद्धा, समर्पण
पूर्ण इष्ट भाव नहीं कर पाया तो वृंदावन उसके सामने नहीं आने वाला। आप जैसे कृपा से लाडली जी के आप आए वृंदावन दर्शन के, लेकिन आपको क्या दिखाई देगा वृंदावन, वो आप देख लीजिए। लेकिन जिनके हृदय में राधा दास्य भाव आया, उनको जो वृंदावन होगा वो सम्यक भवेत गोचरम, वो सम्यक रूप से देख पाएंगे कि श्री जी की लीला अभी इसी क्षण देखो, इस कुंज में ये लीला हो रही, इस कुंज में ये लीला हो रही। प्रतिपल नवीन नवीन कुंजे, नवीन नवीन शोभा, नवीन नवीन रस की वर्षा करने वाली ये जुगल जोरी का लीला विलास उस उपासक के हृदय में जागृत हो जाता है। श्री किशोरी जी के चरणों की दास्ता के बिना इस प्रेम धाम वृंदावन के रहस्य को जानना बड़ा कठिन है। सम्यक भवेत गोचरम, सम्यक रूप से वृंदावन उसके सामने प्रकाशित हो जाता है। अगर श्री स्वामी जी के चरणों के, श्री स्वामी जी के नाम के, श्री स्वामी जी के रसिकों के प्रति आपका अपनापन नहीं है, स्वामी जी के संबंधियों के, ये संबंधी है यहाँ के लता खग मृग पशु पंछी, यमुना जी, रजरानी, ब्रजवासी, ये सब हमारे लाडली जी के संबंध से हैं। इनके प्रति इष्ट भाव, आराध्य भाव, तब कृपा का अनुभव होगा और वृंदावन धाम की दिव्य शोभा, दिव्यता, चिदानंदमयता वो आपके हृदय में वृंदावन प्रकाशित कर देगा। सम्यक भवेत गोचरम, अभी अगोचर है। कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, जब तक किशोरी जी के चरणों की आराधना नहीं होगी तो ना वृंदावन के रसिक का परिचय प्राप्त कर सकता है, ना वृंदावन का परिचय प्राप्त कर सकता है। श्री अग्र देवाचार्य जी के द्वारा पूर्ण कृपा शक्ति का अनुभव श्री नाभाजी महाराज जी को है, पूर्ण त्रिकाल लग। किसी भी संत का बस स्मरण करें कि उसको प्रेम विवश होकर आना पड़ेगा, सारा परिचय बताना पड़ेगा। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। लेकिन जब श्री हितजू महाराज और स्वामी जी महाराज का चरित्र लिखने की भावना में मगन हुए, स्मरण किया महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी और श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का, ये उनके ध्यान पथ में नहीं आए। बहुत बार चेष्टा की और याद किया कि गुरुदेव भगवान ने कहा था, आप जिस महापुरुष का चिंतन करेंगे वो महापुरुष स्वयं आकर के आपको अपनी जीवनी, अपनी लीला बता जाएगा। बहुत बार चिंतन की प्रवृत्ति करी, पर ना हितजू महाराज भावदेश में आए, न स्वामी जी महाराज आए। अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया। गुरुदेव भगवान, आपने तो कृपा करके आज्ञा करी थी कि जिन संतों का स्मरण करोगे वो कृपा करके आएंगे और अपना जीवन चरित्र आपको बता जाएंगे। लेकिन ये श्री हरिवंश महाप्रभु और स्वामी श्री हरिदास जी उनका बार बार चिंतन करते हैं, लेकिन ये हमारे मानस पटल पर नहीं आ रहे। कारण क्या, उनसे कोई अपराध बन गया? श्री सदगुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि आपने भगवान के अवतारों की महिमा गाई, उन अवतारों के भक्तों की महिमा गाई, लेकिन ये जो हितजू महाराज हैं और श्री स्वामी जी महाराज हैं, ये कोई भक्त नहीं है, ये तो नित्य सहचर्या हैं, श्री जी के श्री अंग की सहचर्या हैं। अगर इनको बुलाना है तो श्री जी के आदेश से ही ये आपके मानस पटल में आएंगी, ऐसे नहीं आने। तब स्वयं अग्रदेवाचार्य जी ने श्री किशोरी जी का स्तवन किया, किशोरी जी का वंदन किया और लाडली जी से प्रार्थना की कि आप अपने सहचरियों को आदेश करें। तो श्री नाभाजी के हृदय में हितजू महाराज और स्वामी जी महाराज का चरित्र प्रकाशित हुआ। सहचरियों का परिचय, श्री वृंदावन धाम का परिचय, वृंदावन नित्य विहार रस का परिचय, कृपा